फ्रेंड्स, भरत शर्मा फिर आपके साथ है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ क्या शेयर करूं। वो सोचने के लिए भी अकेले रहना ज़रूरी है। आज मैं आपसे बात करूंगा अकेलापन क्यों ज़रूरी है और हाउ इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लाइफ और टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम अलोन। आप कभी भी देख लीजिए लाइफ में जो भी बड़े लीडर्स हुए हैं वो अकेले चलते हैं। ग्रुप्स में फॉलोवर होते हैं, लीडर हमेशा अकेला चलता है। जंगल का राजा शेर हमेशा अकेला चलता है, वो झुंड में रहना पसंद नहीं करता। और आपने कई बार देखा होगा, वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम्स देखते हैं या आप जू में कहीं पे, आप जो झुंड होता है भेड़ियों का किसी चीज़ का, वो शेर को घेर लेता है, लेकिन शेर तब भी घबराता नहीं है, वो फिर भी काम रहता है। उसको पूरा अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो झुंड है इससे मैं अकेले निपट लूँगा। उसका सिंबॉलिक मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी आएंगी चीज़ें मेरे को घेरेंगी, मैं उसका सलूशन खुद ढूंढ लूँगा। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, ये आपके अंदर जब आती है जब आप अकेले होते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अकेले रहना, एक होता है अकेले रहकर अकेला महसूस करना। दो बातों में फ़र्क है। अकेला रहना, टू स्टे अलोन इज़ बाय चॉइस। आप अपनी मर्जी से कुछ टाइम अकेले में चूजते हैं, फिर उसके बेनिफिट्स के हम डिस्कस करते हैं। एक होता है कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप बड़े डिप्रेस हो रहे हैं कि अरे यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो एक नेगेटिव चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी अपनी पर्सनल स्पेस की, अपनी जोन की। आप कभी भी नोट कर लीजिए कि जब भी आप ज़्यादा, आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है ग्रुप स्टडीज़, कंबाइंड स्टडीज़, इतना इम्पैक्ट नहीं आता उसका। लोग ग्रुप ट्यूशन्स में जा रहे हैं, 50 तरह की ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, बट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आ रही। ये चीज़ों के लिए आपको चाहिए होता है कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट फोकस। और ये चीज़ें तभी ट्रिगर होती हैं जब आप कुछ टाइम अकेले व्यतीत करते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, कोई टॉप राइटर्स होते हैं, टॉप पोएट्स होते हैं, बहुत रिनाउंड एक्टर्स हैं, वो बीच बीच में ऐसी ब्रेक्स लेते हैं जब वो एक अननोन डेस्टिनेशन पे कुछ टाइम के लिए अकेले चले जाते हैं। मैक्सिमम उनका पी है, कोई एक आधा स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ होता है और कोई नहीं होता। वो टाइम वो इम्प्रूव करते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने पे, अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने में, अपने अंदर वैरायटी लाने में, वेरिएंस लाने में, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करने में। तो जिंदगी में सक्सेस का मंत्र है कि यू शुड बी अलोन। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप खुद को जान जाएंगे, फर्स्ट एनालाइज योर सेल्फ, नो योर ओन सेल्फ। लोग पूरी दुनिया को जानने में लगे रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, और खुद को नहीं जान पाते। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप खुद को ढंग से जान लेते हैं, सही से जान लेते हैं, समझ लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को, चैलेंज योर सेल्फ, और तब ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं आपके माइंड में। बिकॉज जब आप अलोन होते हैं, आपका इससे 2-3 फायदे होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मेनली क्या है, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार, मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। दिस इट सेल्फ गिव्स यू अ ट्रिगर। दूसरा, इट बूस्ट्स योर क्रिएटिविटी। बिकॉज जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है किसी चीज़ से, जब आपके साथ लोग नहीं होते और शोर शराबा नहीं होता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, दैट मीन्स यू आर वेरी फोकस्ड। फिर आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट करते हैं, सोचते हैं, या कुछ ऐसे फ्रेश आइडियाज़ लाते हैं जो कि रेवोल्यूशनरी होते हैं। दैट इज़ वॉट इट मेक्स यू डिफरेंट। जो की डिफरेंशिएटर है एक नॉर्मल आदमी में और एक लीडर में और एक सक्सेसफुल पर्सन में, वो यही है। बिकॉज you are leading by your own self, you are challenging your limits, you are pushing yourself. I will give you a very practical and real life example. Bill Gates, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो वो बहुत बार अननोन डेस्टिनेशंस पे कुछ टाइम के लिए अकेले जाना पसंद करते हैं, कभी 1 वीक, कभी फोर्टनाइटली, जहाँ वो बिल्कुल अननोन जगह पे एकदम अकेले रहते हैं। मिनिमम कोई, जैसे मैंने बताया, एक आधा हाउसकीपिंग स्टाफ या कोई और, वरना उसको भी अवॉइड करते हैं, वो कहीं बाहर खा लेते हैं। बिकॉज वो ये मानते हैं कि जब वो ऐसे टाइम पे रहते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच पाते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ डिसीजंस ले पाते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में सबके बीच में रह के वो नहीं कर पाते। बिकॉज वो एक अलग पर्सपेक्टिव, एंगल उनको नहीं मिल पाता है। और उन्होंने कहा है कि आज लाइफ में जो भी सक्सेसफुल वो हैं, उसका एक बड़ा क्रेडिट जो है वो इस चीज़ को देते हैं कि शुरू से ही वो इस तरह के रहे हैं, वो रेवोल्यूशनरी रहे हैं। उन्होंने हमेशा वो करने की कोशिश की जो उनको लगता है कि वो बेटर कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। ही हैज़ चैलेंज वेरियस सोसाइटिकल नॉर्म्स। और आपने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हों, वो वही लोग हैं। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लीजिए, आपने क्या सोचा, एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड।
इंडिया की ग्रोथ किस तरह से हो रही, रिफॉर्म कैसे हो रहा है, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं हर फील्ड में अगर आप देखेंगे जिन्होंने चैलेंज किया, अपने आप को पुश किया। आपने देखा लोगों ने कितनी कितनी ट्रेजेडीज से, कैलेमिटीज से वो हिट हुए हैं, उसके बाद वो फाइट किए हैं, उसके बाद माउंटेन चढ़े हैं, मतलब बिना लेग के उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद वो माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं। कितनी सारी चीज़ें लोगों ने और अचीव की हैं, कितनी सारी डिसेबिलिटीज होने के बाद। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? ऑल स्ट्रेंथ लाइज विद इन। आप भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान कहाँ है? भगवान आपके अंदर है। तो व्हाट मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल इज डेवलप योर सेल्फ इन सच ए वे दैट यू आर सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप जिंदगी में लीड करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो पहले अपने मन पे कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। मास्टर योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। आज की दुनिया सारी इमोशंस पे चलती है। आप मार्केटिंग एड्स कोई भी चीज़ देख लें, वो ज़्यादातर एड्स के अंदर माउंटेन ड्यू, 5 स्टार, XYZ, किसी ब्रांड का आप उठा लीजिए, वो अपने प्रोडक्ट की तो और उसके इंग्रेडिएंट्स की तो बात ही नहीं करते, वो आपके इमोशन से कनेक्ट करते हैं। बिकॉज इस चीज़ से हमारा इमीडिएट कनेक्शन बनता है। आप समझ रहे हैं? इंडिया में सब स्पोर्ट्स होती हैं, क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज क्रिकेट के साथ पूरी कंट्री का इमोशन जुड़ता है। अगेन आई विल से, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, if you want to make real progress, or you want to bring a revolution, or you want to be exemplary in any of your respective fields, spend time with yourself। झुंड में मत चलिए, अकेले रहिए। इसका मतलब ये नहीं आपकी लाइफ में कुछ क्लोज लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप टाइम टू टाइम मिलें, इमोशंस शेयर करें, देयर इज नो हार्म इन रिलेशंस, बट ऑल दिस थिंग्स ईट अवे लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर एनर्जी। आई वुड से व्हेन यू स्टे अलोन, यू फोकस ऑन योर गोल, your whole energy is channelized in one direction and your mind is calm, it's more creative, you're thinking differently, which gives you more probabilities more that you will succeed. So I have made this video because I felt so. Whatever little I have achieved in life, many times I like to stay alone, I like to visit places। आप मेरे वीडियोस में देखते हैं मैं कहीं भी अकेला चले जाता हूँ, मैं कुछ जगहों में एकदम डिफरेंट सिचुएशंस में भी अकेले रहने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस चीज़ को मास्टर किया है, बट आई कॉशियसली ट्राई कि मैं अपनी रूटीन सेट के, मैं नॉर्मल चीज़ों से हट के, उससे बहुत चीज़ें और एक्सप्लोर होती हैं। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, शायद ये चीज़ मैंने अगर अपने स्कूल कॉलेज में की होती तो आज मैं एक डिफरेंट फील्ड में होता। आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग, बट आई वांट टू से कि एट अ अर्ली एज, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, इफ़ यू पिक अप दिस क्वालिटी ऑफ स्टेइंग अलोन, वॉकिंग अलोन एंड देन क्रिएटिंग, बिकॉज आप हमेशा, फिर रिपीट करूंगा, फॉलोअर्स मिलते हैं आपको ग्रुप में, झुंड में। वो पहले की एक टेंडेंसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, पहले के जब हम नोमैड एज में थे कि लोग ग्रुप में चलते थे कि भैया इकट्ठे मिलकर शिकार करेंगे, अगर अकेले चलेंगे तो हमारा शिकार हो जाएगा, वो थिंकिंग हमारे माइंड में। बट आज के टाइम में वो रेलिवेंट नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू कोलैबोरेट, यू हैव टू वर्क विद एवरीवन, बट यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, टू डेवलप योर ओन स्किल्स, to overcome your own weakness, and then you will see the whole world will wait to meet you। आज आप अकेले होंगे, शुरू में आपको लगेगा कि मेरा अकेलापन है, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा, मैं अकेला हूँ, बट जब आप सक्सीड करेंगे, जब आप एक्सेल करेंगे चीज़ों में, तो दुनिया आपसे मिलने का वेट करेगी। तो गो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग इन लाइफ, वॉक अलोन टू सक्सीड।